Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 39। पिछले लेक्चर में हमने मेलिंग के रिबन के अंदर क्रिएट के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो मेलिंग के आगे हमारा नेक्स्ट रिबन है रिव्यू का, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड ओपन करते हैं। Alt tab F7 Alt tab Document 2 Microsoft Word Document। अब सबसे पहले हम अपने रिबन पर मूव करते हैं और इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। रिव्यू के रिबन पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड Alt E है, Alt R है। Alt R प्रेस करते हैं। Alt R upper ribbon Review tab 6 of 8 to change ribbons use left or right arrows period to navigate the टैब प्रेस करें, इसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। tab lower ribbon Proofing group box spelling and grammar button 1 of 7 to ये हमारा ग्रुप बॉक्स है, इसका नाम प्रूफिंग है और इसमें सबसे पहली हमारी जो कमांड है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर की है। तो टैब प्रेस करते हैं। tab research button रिसर्च इट का बटन। tab thesaurus button thesaurus की कमांड है, टैब प्रेस करते हैं। tab translate button ट्रांसलेट। tab translation screen tip button ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। tab set language button सेट लैंग्वेज बटन। tab word count button 7 of 7 वर्ड काउंट बटन। यानी इस जो हमारा ग्रुप बॉक्स है प्रूफिंग का, इसके अंदर टोटल 7 कमांड्स हैं। इस ग्रुप बॉक्स के अंदर सबसे पहली जो हमारी कमांड है स्पेलिंग एंड ग्रामर की है। शिफ्ट टैब से पीछे जाते हैं और इसकी कमांड को चेक करते हैं। shift tab thesaurus shift tab research to shift tab spelling and grammar button 1 of 7 to move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period F7 alt followed by RS। रिबन के अंदर से स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को चूज करने की कमांड Alt R फॉलोड बाय S है। यानी Alt R से हम रिव्यू के रिबन पे जाते हैं और S से स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को चूज करते हैं। जबकि कीबोर्ड की मदद से आप डायरेक्ट सिंपल F7 की मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामर के डायलॉग बॉक्स पर एक्सेस कर सकते हैं। तो एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape leaving menu bar edit। अब इसको चेक करने से पहले मैं आपको जॉज की जो है कि 2 कमांड्स बता देना चाहता हूं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपकी स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको लिस्टेड शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी आप उनमें से आप उन कमांड को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपकी ग्रामेटिकली जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो या स्पेलिंग एरर्स हैं वो आप उनको एक लिस्ट की सूरत में देख सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ व्यू के लिए यूज होते हैं। उनको चेंजिंग करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड को यूज करेंगे। अब सिर्फ हम अगर अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज होने वाली स्पेलिंग्स को या ग्रामर को चेक करना चाहें तो उसके लिए हम ये जॉज में जो हमें 2 मेथड्स दिए हुए हैं उन कमांड को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं उनकी लिस्ट की सूरत में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे Alt Shift L। Alt Shift L प्रेस करते हैं। सबसे पहले Please wait processing 29 items spelling errors dialog list 1 list 2 might 2 of 29 to move the items use the arrow keys period। अब आपने सुना कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया स्पेलिंग मिस्टेक्स का और उसने इसके अंदर टोटल जो मिस्टेक्स हैं वो इसने अनाउंस की। हम अप एरो या डाउन एरो की मदद से चेक कर सकते हैं। रीजन प्रोग्राम ये सिर्फ हमें एरर्स शो कर रहा है। यानी ये इसमें हम ठीक तो नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने एरर्स स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। Important। ये सारी इसके अंदर लिस्ट आई हुई है। Recognize। अब मैं इसको एस्केप की प्रेस करता हूँ, इससे बाहर आता हूँ। Escape edit। दोबारा इसी कमांड को अप्लाई करते हैं। Alt Shift L प्रेस करते हैं। Please wait processing 29 items list 1 list 2 reason 3 of 29 to move। अब आपने सुना दोबारा वही हमारे पास लिस्ट व्यू आ गई स्पेलिंग मिस्टेक्स की। टोटल मिस्टेक्स इसने हमें बताई और साथ में हमारे पास सामने लिस्ट आ गई।
अब इसको हम स्केप करते हैं, इससे बाहर आते हैं। Escape. Edit. इसी तरह अगर आप चाहें कि आप अपने डॉक्यूमेंट में की गई जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको देखना चाहें, तो उनके लिए हम की स्ट्रोक यूज करेंगे। इंसर्ट शिफ्ट जी प्रेस करते हैं। Please wait processing 18 items. List 1, list 2. If you are using 3 of 18. To move the items, use the arrow keys, period. Grammatical errors dialog. List 1, list 2. If you are using 1 of 18. To move the items, use the arrow keys, period. अब हमारे पास जो हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, जितनी भी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं, उनकी लिस्ट आ गई। इनके अंदर मूव करते हैं अप एरो या डाउन एरो की मदद से। Security sweep, period. ये अभी हमें ग्रामर की मिस्टेक्स अनाउंस कर रहा है। Click yes to make a confirmation, period. Windows dash firewall outbound connection. ये सारी लिस्ट आई हुई है आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स की। 1 dot tap on the Windows dash 2 dot type. अब स्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Edit. दोबारा अप्लाई करते हैं, इंसर्ट शिफ्ट जी प्रेस करते हैं। Please wait processing 18 items. Grammatical errors dialog. List 1, list 2. Security sweep, period. 2 of 18. अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई। ये सिर्फ आपके जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको चेक करने के लिए हम इस कमांड को यूज करते हैं। स्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Edit. ये तो थी जॉज ने जो हमें जॉज की तरफ से दो कमांड जो हम अपने ग्रामर की या स्पेलिंग की मिस्टेक्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी जो एमएस वर्ड की जो कमांड है, जिसके जरिए हम अपने जो स्पेलिंग्स और ग्रामर की मिस्टेक्स को ठीक करते हैं। वो है शॉर्टकट की ऑल्ट आर फॉलोड बाय एस। अगर आप रिबन के अंदर से मूव करना चाहें स्पेलिंग एंड ग्रामर के डायलॉग बॉक्स के लिए, या डायरेक्ट आप कीबोर्ड की मदद से F7 प्रेस कर दें, तो मैं F7 प्रेस करूंगा और इसकी कमांड को चेक करते हैं। अब मैं F7 प्रेस करता हूं। F7, spelling and grammar colon dialog, type and text period, not a dictionary colon, avast, A-V-A-S-T, suggestions colon list box fast, V-A-S-T. अब आपने सुना कि जो ही मैंने F7 प्रेस किया, हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसने हमें जो हमारी मिस्टेक थी सबसे पहले वो अनाउंस की, उसके बाद उसकी स्पेलिंग अनाउंस की और फिर उसके बाद उसने सजेशंस जो उस लफ्ज की हो सकती हैं वो अनाउंस की विद इट्स स्पेलिंग। तो अब अगर आपने ये जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करना है, यानी उसको चेंज करना है, तो हम चेंज करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। और इसी तरह आप जो मिस्टेक है अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें, यानी अगर आप ये समझते हैं ये स्पेलिंग ठीक हैं, आप उनको ही कीप करना चाहें, तो उसके लिए इग्नोर की कमांड यूज करेंगे ऑल्ट आई। इसी तरह जब अगर आप कोई ऐसा वर्ड जो आपके डिक्शनरी जो आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार आ रहा है तो वो आपने उसको चेंज करना है, तो उसके लिए चेंज ऑल की कमांड यूज करेंगे ऑल्ट प्लस एल। और इसी तरह कोई ऐसा वर्ड जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार आ रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे ऑल्ट जी। और इसी तरह अगर आपने कोई वर्ड आपने बाई मिस्टेक उसको चेंज या इग्नोर कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आ जाए, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ऑल्ट यू। अब हम इन तमाम कमांड की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पहला वर्ड इसने अनाउंस किया, इसको कंफर्म करते हैं। How to disable Avast antivirus temporarily. तो अगर ये आपकी जो पहला वर्ड जो इसने अनाउंस किया वो ठीक है, तो आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो हम ऑल्ट आई प्रेस करेंगे। Alt I, not a dictionary colon, might, M-I-G-H-T-T, suggestions colon list box might, M-I-G-H-T. अब आपने सुना कि जो नेक्स्ट अभी जो इसने वर्ड अनाउंस किया इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है और उसने सजेशंस के अंदर करेक्ट वर्ड हमें अनाउंस करके सुनाया। अब अगर आप इसकी सजेशन को चेंज करना चाहें, इस वर्ड को चेंज करना चाहें, तो ऑल्ट सी प्रेस कर देंगे। चेंज करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करते हैं। Alt C, type and text period, not a dictionary colon, reason, R-E-A-S-O-N-N, suggestions colon list box reason, R-E-A-S-O-N. अब
जो ही हमने ऑल्ट सी प्रेस किया, चेंज किया, तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी वर्ड की मिस्टेक थी, तो हमारा फोकस उस मिस्टेक पर हो गया। अब हम अगर इसी वर्ड को भी चेंज करना चाहें तो ऑल्ट सी दोबारा प्रेस कर देंगे। Alt C, type in text period, not a dictionary, program, program, suggestions, list box, program, program. अब ये वर्ड इसने हमें हमारी मिस्टेक को विद करेक्ट वर्ड अनाउंस करके बताया। इसको भी चेंज करना चाहें तो ऑल्ट सी प्रेस कर दें। Alt C, type in text period, not a dictionary, important, IMPORTANT, suggestions, list box, important, IMPORTANT. अब ये हमारी जो मिस्टेक थी इसने विद करेक्ट वर्ड अनाउंस करके बताई, इसको भी चेंज कर देते हैं ऑल्ट सी से। Alt C, type in text period, not a dictionary, recognize, RECOGNISE, suggestions, list box, recognize, RECOGNIZE. अब फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड को इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं उसके लिए कमांड यूज करूंगा इग्नोर की, ऑल्ट आई प्रेस करते हैं। Alt I, grammatical error, try, TRYY, suggestions, list box, try, TRY. अब हमने इसने नेक्स्ट वर्ड अनाउंस करके बताया, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो दोबारा ऑल्ट सी प्रेस कर देंगे। Alt C, type in text period, capitalization, IF, suggestions, list box, IF. अब ये हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो सजेशन की जो हमारी है वो ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो यानी ये जो हमारा वर्ड था इफ का, इसमें जो पहला कैरेक्टर कॉमा के बाद बड़ा होता है, फुल स्टॉप के बाद बड़ा होता है, तो यहाँ पे छोटा था, तो इसलिए हमें इसने ग्रामर का मिस्टेक दी। इसको भी अगर चेंज करना चाहें तो ऑल्ट सी कर देंगे। Alt C, type in text period, not a dictionary, avast, AVAST, suggestions, list box, fast, VAST. अब ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया एवास्ट का, और इसने इसकी सजेशंस बताई। अब चूंकि ये हमारा वर्ड ठीक है और हम इसको इग्नोर करना चाहें तो हम ऑल्ट आई करेंगे, तो ये सिंपल यही जो हमारा वर्ड इग्नोर होगा। अगर हम ये चाहें कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो अवास्ट जितने भी दफा आया है तो वो एक दफा ही इग्नोर हो जाए, यानी हमें बार बार उसको इग्नोर ना करना पड़े, तो हम कमांड यूज करेंगे इग्नोर ऑल के लिए, ऑल्ट जी प्रेस करते हैं ताकि ये इग्नोर ऑल हो जाए, हमसे नेक्स्ट टाइम ये सजेशन ना पूछे। तो हम यहीं से ऑल्ट जी प्रेस कर देंगे, ऑल्ट जी प्रेस करते हैं। Alt G, type in text period, Alt plus, not a dictionary, steps, STEPPS, suggestions, list box, steps, STEPPES, type in text period, not a dictionary, steps, STEPPS, suggestions, list box, steps, STEPPES. अब ये वर्ड हमें ये जो सजेशन में बता रहा है, तो ये अगर आप समझते हैं कि सजेशन में ठीक नहीं बता रहा, तो हम सजेशन की जो लिस्ट बॉक्स है उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर से हम अपने वर्ड को चूज करेंगे। सजेशंस के ग्रुप बॉक्स के अंदर जाने की कमांड, सजेशन की लिस्ट में अंदर जाने की कमांड ऑल्ट एन है, ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। Alt N, suggestions, list box, steps, STEPPES, to move to an item. अब नीचे अप एरो से मूव करते हैं या डाउन एरो से, इसके अंदर मजीद सजेशंस को चेक करते हैं। Steps 2 of 6, STEPS. अब ये वर्ड ठीक है, तो अगर हम इस वर्ड को लेके आना चाहें तो ऑल्ट सी प्रेस कर देंगे। Alt C, type in text period, not a dictionary, small, SMAL, suggestions, list box, small, SMALL. अब इसने जो हमारा सजेशन के वर्ड के अंदर इसने ठीक अनाउंस किया, अगर आप समझते हैं तो इसको भी ऑल्ट सी कर देंगे। Alt C, type in text period, not a dictionary, Windows, WINDOWS, suggestions, list box, Windows, WINDOWS. अब अगर आप ये इस वर्ड को सजेशन मजीद इसकी सजेशन चेक करना चाहें, यानी आप अगर ये समझें कि ये वर्ड सजेशन जो आपने इसने अनाउंस किया है ये ठीक नहीं है, तो हम दोबारा सजेशन की लिस्ट को ओपन करेंगे, ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। Alt N, suggestions, list box, Windows.
अब इसके अंदर डाउन एरो से मूव करते हैं। Windows apostrophe 2 of 3. W. अब ये साथ में अनाउंस कर रहा है इस लिस्ट के अंदर जितने भी अगर आपके जो मतलूबा कोई वर्ड है तो आप उसको चूज कर लें। Window apostrophe S 3 of 3. WINDOW apostrophe S. अब फॉर एग्जांपल ये वर्ड आपका मतलूबा है तो हम इसको चेंज कर देंगे Alt C से। Alt C प्रेस करते हैं। Alt C type in text period not a dictionary colon notification NOTIFICATION suggestions colon list box notification NOTIFICATION। ये इसने सजेशन इसकी अनाउंस की। अब इसको चेंज करना चाहें तो फिर Alt C प्रेस कर दें चेंज के लिए। Alt C type in text period not a dictionary colon options OPPTIONS suggestions colon list box options OPTIONS। अब इसने एक वर्ड अनाउंस किया ऑप्शंस का। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहें कि ये वर्ड जो हमारी लिस्ट में बार बार आ रहा है आप उसको एक दफा ही चेंज कर दें, यानी आपको बार बार इसको चेंज ना करना पड़े, तो उसके लिए हम Alt C सिंगल चेंज के लिए यूज करते हैं और Alt L यानी चेंज ऑल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं चेंज ऑल करता हूं ताकि ये दोबारा मुझसे ऑप्शन जो अगर हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑप्शन वर्ड की कोई मिस्टेक है तो वो लिस्ट में दोबारा हमें ना रीड करे। Alt L उसके लिए प्रेस करेंगे चेंज ऑल के लिए। Alt L प्रेस करते हैं। Alt L not a dictionary colon security SECURITY suggestions colon list box security SECURITY। अब अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो Alt I प्रेस कर देंगे, इस वर्ड को स्किप कर देगा। अगर इसी को आप चाहें कि ये इग्नोर ऑल कर दें कि बार बार हमसे न पूछे तो Alt G प्रेस करेंगे। Alt I प्रेस करते हैं ताकि इग्नोर वंस कर दे। Alt I capitalization colon edit type in text period Alt plus colon type in text period capitalization colon security SECURITY suggestions colon list box security SECURITY। अब ये बार बार हमें दोबारा वही मिस्टेक पूछ रहा है क्योंकि ये मिस्टेक आगे भी आ रही है, तो इसको मैं इग्नोर ऑल कर दूंगा Alt G से। Alt G करेंगे तो इग्नोर ऑल कर देगा। या अगर आप इसको चेंज ऑल करना चाहें अपनी इसी मिस्टेक को तो फिर मैं इसको Alt L प्रेस कर दूंगा। अब इसको मैं इग्नोर ऑल करता हूं Alt G से। Alt G type in text period fragment colon security sleep period suggestions colon list box fragment left parent consider revising right parent। इसको भी इग्नोर कर देते हैं Alt G से। Alt G type in text period not a dictionary colon control CONNTROL suggestions colon list box control CONTROL। अब एक कंट्रोल का वर्ड है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कंट्रोल के वर्ड हैं वो सारे चेंज हो जाएं तो मैं Alt L प्रेस करूंगा। Alt L दोबारा प्रेस करते हैं ताकि ये चेंजिंग सब पर अप्लाई हो जाए। Alt L not a dictionary colon pause HOWS suggestions colon list box pause HAWS। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो वर्ड है सजेशन के अंदर ठीक नहीं है तो हम सजेशन की लिस्ट लेकर आएंगे और इसके अंदर से इस वर्ड को चेक करेंगे। Alt N प्रेस करते हैं। Alt N suggestions colon list box pause HAWS to move to an item press the arrow keys period Alt plus N। डाउन एरो से हम लिस्ट को चेक करते हैं कोई अपना मतलूबा वर्ड। Use 2 of 10 how 3 of 10 HOW। अब ये वर्ड है हाउ। मैं इसको चाहता हूं कि ये मेरे हमारी इसके साथ करेक्शन हो जाए, तो इस लिस्ट पर मूव करके इस पर चेंज की कमांड अप्लाई करेंगे Alt C। Alt C type in text period not a dictionary colon dixable DICSABLE suggestions colon list box disable DISABLE। अब ये वर्ड इसको चेंज करना चाहें तो Alt C कर दें। Alt C type in text period Alt followed by RU type in text period not a dictionary colon confirmation KONFIRMATION suggestions colon list box confirmation CONFIRMATION।
अब अगर आप चाहें ये वर्ड ठीक है तो उसको Alt C कर दें, चेंज कर दें। Alt C, not a dictionary, colon, edit, type in text, period, Alt plus colon, type in text, period, not a dictionary, colon, key, K-E-E-Y, suggestions, colon, list box, key, K-E-Y. अब ये करेक्ट वर्ड है तो इसको भी चेंज कर दें। Alt C, space in, colon, edit, type in text, period, Alt plus colon, type in text, period, space in, colon, 1 dot tab, 1. Period, TAP, suggestions, colon, list box 1, period, tap 1, period, space, TAP. अब ये हमारे पास नेक्स्ट मिस्टेक है, इसको अगर आप इग्नोर करना चाहें, ये एक स्पेसेस की मिस्टेक है तो इसको इग्नोर कर देते हैं Alt I से। Alt I, space in, colon, edit, type in text, period, Alt plus colon, type in text, period, space in, colon. इसको भी Alt I से इग्नोर कर दें। Alt I, type in text, period, not a dictionary, colon, results, RESSULTS, suggestions, colon, list box results, RESULTS. अब इसने हमें अनाउंस करके बताया हमारे करेक्ट वर्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसकी मजीद इस वर्ड की सजेशन चेक करें तो दोबारा Alt N करेंगे तो सजेशन की लिस्ट आ जाएगी। Alt N, suggestion. सजेशन के अंदर Alt C कर दें। Alt C, type in text, period, space in, colon, 3 dot select, 3, period, SELECT, suggestions, colon, list box 3, period, select, 3, period, space, SELECT. अब इसको भी अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो Alt C कर दें, चेंज करना चाहें तो, अगर इग्नोर करना चाहें तो Alt I कर दें। मैं इसको इग्नोर करता हूँ। Alt I, type in text, period, not a dictionary, colon, work, WAORK, suggestions, colon, list box work, WORK. अब ये इसने हमें नेक्स्ट वर्ड करेक्ट अनाउंस किया तो इसको Alt C से चेंज कर दें। Alt C, not a dictionary, colon, edit, type in text, period, Alt plus colon, type in text, period, not a dictionary, colon, pause, PAUSE, suggestions, colon, list box pause, PAUSE. अब इसने वर्ड अनाउंस किया करेक्ट। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है तो Alt C से चेंज कर दें। अगर यही वर्ड अगर आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार आ रहा है तो Alt L से चेंज ऑल कर दें। Alt L, type in text, period, space in, colon, 1 dot use, 1. इसको Alt I से इग्नोर कर दें। Alt I, type in text, period, space in, colon, 2 dot select, 2, period. अब ये हमें स्पेसिंग की मिस्टेक बता रहा है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दें Alt I से। Alt I, type in text, period, not a dictionary, colon, page, PAEGE, suggestions, colon, list box page, PAGE. अब इसने नेक्स्ट मिस्टेक अनाउंस की, Alt C से चेंज कर दें। Alt C, type in text, period, Alt plus colon, type in text, period, space in, colon, 3 dot select, 3, period, SEELE. अब अगर आप चाहें कि ये बार बार हमें ये जो ये वाली मिस्टेक ना बताए तो उसको Alt G से इग्नोर ऑल कर दें। Alt G, type in text, period, not a dictionary, colon, adverbs, ADVANCCED, suggestions, colon, list box advanced, ADVANCED. इसको भी चेंज करना चाहें तो Alt C से चेंज कर दें। Alt C, subject dash verb agreement, colon, edit, type in text, period, Alt plus colon, type in text, period, subject dash verb agreement, colon, firewall enable, FIREWALL, space, ENABLE, suggestions, colon, list box, firewall enables, FIREW. अब अगर आप ये वर्ड आपके सजेशन का है तो इसको चेंज कर दें, इग्नोर करना चाहें तो Alt I कर दें। Alt I, type in text, period, not a dictionary, colon, Brinkman, BRINKMANN, suggestions, colon, list box, Brinkman, BRINKMAN. अगर आप इस वर्ड को चेंज करना चाहें तो Alt C कर दें। Alt C, not a dictionary, colon, GACS, GHACKS, suggestions, colon, list box, hacks, HACKS. ये एक वर्ड है, अगर आप इसको चाहते हैं कि ये चेंज ना हो तो उसके लिए इग्नोर कर दें, Alt I प्रेस कर दें। Alt I, document 2 dash Microsoft Word, Microsoft Office Word dialog, the spelling and grammar check is complete, period, OK button that activate, press space bar, period. अब हमारी तमाम जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो हमने करेक्ट कर दी तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स का मैसेज आ गया
कि आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो ओके का बटन आ गया। अब हम ओके के बटन पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Print view edit. ये तो था तरीका अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और स्पेलिंग की जो और ग्रामेटिक जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करने का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसी प्रूफिंग के ग्रुप बॉक्स के अंदर अपनी सेकंड कमांड को सीखने की कोशिश करते हैं। तो Alt R प्रेस करते हैं रिव्यू के टैब में जाने के लिए। Alt R ribbon, upper ribbon, review tab 6 of 8. टैब प्रेस करते हैं। Tab, lower ribbon, proofing group box, spelling and grammar button 1 of 7. ये पहली कमांड जो हमने अभी सीखी स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके आगे कुछ कमांड हैं, हम इनको जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ये Tab, रिसर्च tab, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस ग्रुप बॉक्स के अंदर हम सिर्फ एक लास्ट जो कमांड है वर्ड काउंट की हम उसको ही डिस्कस करेंगे, जो हमारी इस ग्रुप बॉक्स के अंदर लास्ट कमांड है। टैब की मदद से वर्ड काउंट पे जाते हैं और रिबन के अंदर से उसकी डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। tab, translate button, tab, translation screen tip button, tab, set language button 6 of 7, tab, word count button 7 of 7. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by R, W. Alt followed by R, W वर्ड काउंट के रिबन पर वर्ड काउंट के ऑप्शन पर जाने की डायरेक्ट कमांड। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, print view, edit. अब फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ। 56 7 blank. वर्ड काउंट बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के जो स्टैटिक्स हमें शो करने के लिए हम उसको चेक करने के लिए इस कमांड को यूज करते हैं। यानी हमारे डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और इसकी तमाम डिटेल्स हमें वर्ड काउंट के ऑप्शन में शो हो रही होती है। यानी इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरा एक डॉक्यूमेंट है, मैंने ये ब्लैंक है, इसके ऊपर मैं कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वर्ड टाइप कर देता हूँ दिस। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड काउंट किया दिस इज, ये मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया। अब मैं जो है कि अपने डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले स्टैटिक्स को चेक करना चाहता हूं, तो मैं कमांड अप्लाई करूंगा Alt R followed by W। Alt R W word count dialog statistics colon pages 1 words 2 characters left parent no spaces right parent 6 characters left parent with spaces right parent 8 paragraphs 1 lines 1 close button to activate press space bar period Alt followed by R। अब आपने सुना कि इसने हमें अनाउंस किया पेज 1 करेक्टर विद स्पेस और करेक्टर विदाउट स्पेस। करेक्टर विदाउट स्पेस हमारे पास 6 हैं और विद स्पेसेस के साथ 8 हैं। यानी दिस का जो वर्ड है उसके 4 करेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद स्पेस आ गया, फिर उसके बाद इज आ गया, फिर स्पेस। यानी उसने करेक्टर विद स्पेसेस और विदाउट स्पेसेस दोनों अनाउंस किए और लाइन भी अनाउंस की और पैराग्राफ भी अनाउंस किया। अब अगर आप इसी को दोबारा सुनना चाहें अपने स्टैटिक्स को तो इंसर्ट बी प्रेस करेंगे। Word count dialog close button include text boxes comma footnotes and endnotes checkbox not checked 1 pages 2 words 6 characters left parent no spaces right parent 8 characters left parent with spaces right parent 1 paragraphs 1 lines statistics colon। अब आपने सुना इसने हमारे पेज की तमाम स्टैटिस्टिक्स अनाउंस करके बताई। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, print view, edit। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको बढ़ा देता हूँ। my PC। अब मैंने एक लाइन टाइप कर दी। होम पे जाते हैं। home अब दिस के अंदर 4 वर्ड हैं, इज 2 my 4 ये 2 वर्ड्स ये हो गए, टोटल 8 वर्ड्स हो गए। PC और 10 हमारे पास 10 वर्ड्स हैं और हर वर्ड के बाद एक स्पेस है। यानी हमारे पास 10 वर्ड्स जो है विदाउट स्पेसेस और इसके अलावा जब इनके स्पेसेस में लाके तकरीबन 14 बन जाते हैं। तो अब हम दोबारा इसी कमांड को अप्लाई करते हैं, दोबारा चेक करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट की स्टैटिस्टिक्स।
Alt R, Rick W, word count dialog, statistics colon, pages 1, words 4, characters left parent no spaces right parent 10, characters left parent with spaces right parent 13, paragraphs 1, lines 1, close button to activate press space bar period, alt followed by R. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया 10 वर्ड हमारे पास टोटल हैं, अगर स्पेसेस के साथ करें तो 13 हैं। इसी तरह ये लाइन 1 है, पैराग्राफ 1 है, पेज नंबर 1 है। यानी आप ये जो कमांड है वर्ड काउंट की उस वक्त यूज करते हैं जब आपने डॉक्यूमेंट का एक ओवरव्यू लेना हो कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड यूज हुए हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, या कि टोटल कितने पेजेस हैं, कितनी लाइंस हैं, या कितने पैराग्राफ्स हैं वगैरह। एक सिंपल कमांड है जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, क्लोज का डायलॉग बॉक्स से स्पेस कर दें। Print view edit. अब हम अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ गए। अब आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो ये रिव्यू का रिबन है, रिव्यू के रिबन के अंदर जो हमारा प्रूफिंग का ग्रुप बॉक्स था, इसके अंदर सिर्फ 2 कमांड्स यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर और वर्ड काउंट, इन दोनों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको इन दोनों कमांड की बखूबी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है हमारे रिव्यू के रिबन के अंदर, इंशाल्लाह उनकी कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।